हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो द ड्यूनरिंग मेथड है। ड्यूनरिंग मेथड है वो बेसिकली सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों मेजर कर सकती है। ड्यूनर टेंशोमीटर इज वाइडली यूज्ड टू मेजर सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन. This method is convenient for rapid determination, especially when the quantity of liquid is available is small. जब जिस लिक्विड का हमें सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन मेज़र करना हो उस अगर वो लिक्विड स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है तब भी ये मेथड बेस्ट है उसके लिए। ये डायग्राम है द ड्यूनरिंग मेथड का। जिस लिक्विड का हमें सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन मेज़र करना है उसको हम कंटेनर में रखेंगे। उसके अपर साइड में एक प्लेटिनम लूप दिख रहा है, वो रिंग है। प्लेटिनम या इरिडियम दोनों में से किसी एक प्लेटिनम या इरिडियम की रिंग होती है, उसको हम लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं। और ये इसका यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें प्लेटिनम इरिडियम की जो रिंग है उसको वाटर में इमर्स करते हैं, जिससे अपर साइड जो पुल लगता है अपवर्ड पुल वो टॉर्शन पुल, और जो डाउनवर्ड पुल होता है वो वेट ऑफ वाटर से डाउनवर्ड पुल लगता है। अब हम पहले अपवर्ड पुल के बारे में बात करेंगे। अ क्लीन प्लेटिनम इरिडियम रिंग इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, और जैसे हमने पहले भी बोला थ्रू द टॉर्शन वायर। जो टॉर्शन वायर है उससे हम अ पुल पी एक्सर्टेड ऑन द रिंग एज अ रिजल्ट। उस टॉर्शन वायर से हम पुल पी मेज़र कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्रिंसिपल की बात करेंगे। उससे पहले हम जब रिंग इमर्स करते हैं तो लिक्विड में से जब वो डी अटैच करते हैं तब जितना जो फोर्स लगता है वो इक्वली होता है सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन के लिए। The force required to deattach the platinum iridium ring immersed at the interface or surface is measured. This force is equal to surface or interfacial tension. जो फोर्स लगता है डी अटैच करने में प्लेटिनम इरिडियम रिंग को लिक्विड में से, वही फोर्स इक्वली होता है सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। Some of the liquid on the surfaces rise above its level. Upward pull P of the torsion wire is recorded on a calibrated dial reading in a dance. कैलिब्रेटेड डायल रीडिंग है, उनमें हम अपवर्ड पुल मेज़र कर सकते हैं। सो बेसिकली अपवर्ड पुल इज इक्वल टू डायल रीडिंग इन डैंस। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड पुल की। द वेट ऑफ द लिक्विड डेट इज एडहर्ड टू द रिंग एक्ट एज अ डाउनवर्ड फोर्स एंड ट्राई टू बैलेंस द अपवर्ड पुल। जो लिक्विड रिंग में एडहर्ड हुआ है उसका जो वो एज अ डाउनवर्ड फोर्स वर्क करता है और ट्राई करता है बैलेंस करने के अपवर्ड पुल से। दिस pull is equal to mg, where m is the mass of liquid, g is the acceleration due to gravity. So here we consider downward pull is also due to the surface tension of liquid which acts on the ring circumference. 2 pi r, where r is the radius of rings. मतलब डाउनवर्ड पुल जो है वो उसमें वेट तो लगता ही है, वेट ऑफ वाटर भी तो होता ही है, बट ऑल्सो एक मतलब सरफेस टेंशन भी बोल सकते हैं लिक्विड का, जो रिंग सरकमफेरेंस पे वर्क करता है। 2 पाई आर, उसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग्स। वो जो फिल्म बनती है रिंग पे उसके 2 सरफेसेस रहेगा, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। सो द नेट फोर्स ऑफ डाउनवर्ड पुल इज डाउनवर्ड पुल इज इक्वल टू mg। और हम ऑल्सो सरफेस टेंशन भी कंसिडर कर सकते हैं जिससे कि गामा है हियर, गामा बिकॉज डाउनवर्ड पुल इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन। 2 पाई आर जो रिंग का सरकमफेरेंस है, और 2 बिकॉज फिल्म हैज़ 2 सरफेस, अपर सरफेस एंड इनर सरफेस। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको पता ही अपवर्ड पुल इज इक्वल टू डाउनवर्ड पुल, तो अपवर्ड पुल तो पता ही था, आगे डायल रीडिंग जो होगा वो, और डाउनवर्ड पुल इज इक्वल टू गामा इंटू 2 पाई आर इंटू 2। या ऊपर से डाउनवर्ड पुल का जो इक्वेशन है उधर से आया है, तो हम गामा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो डायल रीडिंग जो डांस में आएगा अपॉन 2 पाई आर इंटू 2। Here errors up to 25% is possible if the correction factor is not applied. जब तक हम करेक्शन फैक्टर अप्लाइड नहीं करेंगे तो एरर्स 25% आ सकती है। सो द करेक्शन फैक्टर इंक्लूडेड इन इक्वेशन नंबर 3। सो तो गामा इज इक्वल टू डायल रीडिंग इन डैंस इंटू करेक्शन फैक्टर अपॉन 2 पाई आर इंटू 2।
Correction factor is obtained by using a standard liquid of known surface और interfacial tension. करेक्शन फैक्टर हम पता लगा सकते हैं स्टैंडर्ड लिक्विड के जिसका हमें पता हो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन. सो थैंक यू. ये था हमारा ड्यूनो रिंग मेथड.